अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब हैरत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 8 नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को आप देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, आपको कोड की नहीं समझ आ रही, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की जो है वो वीडियो चाहिए। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक सपोज करते हैं कि एक जो है वो शेल्फ है। ठीक है, उस शेल्फ के अंदर कोई मजीद जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरह की चीज़ जो है वो आपके पास नेस्टेड लिस्ट प्रोग्रामिंग में कहलाती है। जैसे आपके पास एक लंच बॉक्स है, उसके अंदर मजीद 3 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में आपने अंडा रख लिया, एक में आपने जो है वो रोटी रख ली और एक में आपने सलाद रख लिया। तो प्रोग्रामिंग में यही चीज़ जो है वो लिस्ट कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट। ओके, और जब हमें अपने डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करना होता है ना, जैसे एक टाइम टेबल, एक क्रिकेट स्कोर शीट या एक स्कूल रजिस्टर, वहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, आज हमने जो है वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये कोड आपके सामने है। हमने एक मैट्रिक्स को प्रिंट करना है यूजिंग अ नेस्टेड लिस्ट। 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है और इसको जो है वो हम एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और हम जुपिटर नोटबुक को कैसे लॉन्च करते हैं, ये देखने के लिए आपने जो है वो स्टार्ट के लेक्चर्स, जो प्रैक्टिकल जिनमें इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उनको देखना आपका लाजमी। अगर आप वो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हम जुपिटर नोटबुक को कैसे लॉन्च करते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स का कोड ओपन करेंगे। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में 3 ही रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे हमारे पास। ओके, एक और चीज ये है कि आपके सामने अगर हम देखें, यहाँ पे जो कोड है ना हमारा, यहाँ पे आपने एक बात कमेंट्स में लाजमी आंसर करनी है। हम पिछले प्रैक्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हैश का क्या मतलब है, हैश हम क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक में जो कोड लिखा है वहां पे तो हैश नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई इस तरह की जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड है, छोटे छोटे कमेंट्स ऐड है। कमेंट्स का मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, ये क्या करते हैं कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि अगर कोई नया बंदा, कोई नॉन प्रोग्रामर भी कोड को देखे तो उससे भी पता चल जाए कि इस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। बट हैश का क्या मतलब है, आपने वीडियो में जो है वो देखने के बाद कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हैश क्या करता है। मेरे क्वेश्चन में ही शायद आंसर भी हो, बट आपने लाजमी इसको आंसर करना है। अरे, अब यहाँ पे जो है ना स्टेप 1 है हमारा, डिफाइन अ 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग अ नेस्टेड लिस्ट। हमने यहाँ पे जो है वो, जैसे आपके पास मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है। और जैसे आप देखें ना, 3x3 का मैट्रिक्स जो होता है वो आपने टिक टैक टो गेम तो खेली होगी ना, 0 1 क्रॉस वाली। ठीक है, वो भी एक 3x3 का मैट्रिक्स होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहली रो में 1 2 3 है, दूसरी में 4 5 6 और तीसरी में है 7 8 9। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके स्कूल की टाइम टेबल हो, 3 डेज हो और उसके अगेंस्ट जो है ना 3 सब्जेक्ट्स हो। ओके, इसको अगर हम रन करें तो आपके पास कुछ इस तरह की आउटपुट आती है, लेकिन 1 2 3 एक ही लाइन में, 4 5 6 और 7 8 9। अब देखें, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है। हमें चूंकि एक प्रॉपर मैट्रिक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है स्टेप 2 में ये मैट्रिक्स प्रिंट मैट्रिक्स, इससे क्या होगा, आपके पास ये जो लाइन है ये आ गई है। ठीक है, आउटपुट आपके पास इस तरह की शो। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें जो मैट्रिक्स है वो प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो। उसके लिए हम स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे, प्रिंट ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ से मैं हैश को रिमूव कर दूंगी। अच्छा, ये तो आपने कमेंट्स में बताना है कि हम हैश क्यों यूज करें, बट हैश से हमारी ये लाइन ऑफ कोड जो है वो कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा था। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगी तो आपको एक प्रॉपर मैट्रिक्स जो है वो शो हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड कोमा एंड देन नेक्स्ट 7 8 9। अब देखें फॉर क्या है। फॉर लूप कह रही है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं एक एक करके लो। यहाँ मैट्रिक्स के आइटम्स इनर लिस्ट हैं, तो पहली आइट्रेशन में 1 2 3 आएगा, दूसरी में 4 5 6 और तीसरी में 7 8 9। आई वेरिएबल वैल्यू को रेफरेंस करता है, यानी कि पूरी रो लिस्ट। और प्रिंट आई, हर आइट्रेशन पर वो पूरी रो प्रिंट होती है, जैसे यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। इसका पर्पस क्या है, जब सिर्फ रोज शो करनी हो और इंडेक्सेस की जरूरत ना हो तो तब ये बहुत क्लीन मेथड है। ठीक है, इजी है,
like easy way to get rows one by one. Okay, जैसे टीचर हर बेंच यानी कि रो को देखकर पूरे बेंच का रजिस्टर दिखाए, एक बेंच के स्टूडेंट्स की लिस्ट एक लाइन में. ओके, सो ये बेस्ट है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 4 हम परफॉर्म करेंगे, प्रिंट ईच एलिमेंट इन प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म. यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपके बुक में एक चीज मिसिंग है, उसको भी हमने देखना है. ठीक है, यहाँ से मैं जो है वो ये हैश रिमूव कर दूंगी ताकि इसको हम जो है कोड की फॉर्म में लेके चलें. अभी इससे पहले ये सारे ही कमेंट्स कंसीडर हो रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो फॉर लूप है वो क्या करिए, यहाँ पे आपके पास एक आपको जो है ना मैट्रिक्स रो एंड देन मैट्रिक्स कॉलम कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही होंगी. आप कह रहे होंगे ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल अब हमने कोड को किया है. इसमें हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस करना है. फॉर रो इन रेंज एल इन मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3. रेंज 3 प्रोड्यूस आपको क्या करेगा 0,1,2. रो वेरिएबल अब इंडेक्स वैल्यूज लेगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2. पर्पस क्या है, हम रो को इंडेक्स से कंट्रोल कर रहे हैं. तब यूजफुल है जब हमें इंडेक्स चाहिए हो या एलिमेंट को मॉडिफाई करना. फॉर कॉल COL इन रेंज लेन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि लूप थ्रू कॉलम्स. ओके, समझ आ रही है आपको बात, यानी कि ये भी जो है वो 0, 1, 2 प्रोड्यूस करेगा कॉलम के इंडेक्सेस. ये तब ठीक है जब मैट्रिक्स स्क्वेयर हो, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स. अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जैसे 3x2 तो यहाँ से ये अप्रोच है. एंड देन आपके पास जो है ना ये आपको एक प्रॉपर नीट लुक देगा. रेंज LEN इक्वल्स टू मैट्रिक्स रो होना चाहिए था यहाँ पे वैसे इसकी जगह. ठीक है, आपको मैं एक फिक्स भी बताऊंगी कि आप हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं. देन यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट मैट्रिक्स रो कॉलम इक्वल्स कोमा एंड देन सिंगल कोट्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज. प्रिंट एलिमेंट है ये. अब देखें ये क्या करेगा कि एंड पैरामीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट न्यू लाइन करता है. एंड से हर प्रिंट के बाद स्पेस जो है ना आपको शो होगी और न्यू लाइन नहीं होगी. ठीक है, इसलिए एलिमेंट्स एक ही लाइन में आपको सारे स्पेस सेपरेटेड आएंगे, सारे एक ही लाइन में शो हो जाएंगे. इसका पर्पस ये है कि रो के अंदर एलिमेंट्स को साइड बाय साइड प्रिंट करना ब्रैकेट्स के बिना, जैसे मैट्रिक्स टेबल जैसा लगे. ठीक है, एंड प्रिंट आफ्टर जो है वो इनर लूप, क्योंकि आपकी बुक में ये मिसिंग था. अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ, आपको देखिएगा किस तरह से शो होगा. आपको ये सारा एक ही लाइन में जो है वो शो हो रहा है. अब अगर आप देखें तो सारी जो आपको आउटपुट शो हो रही है ना एक ही लाइन में, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9. अब ये एक थोड़ी सी लाइक अनडाइनी सी बात हो गई है कि हमें मैट्रिक्स चाहिए तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 जो है वो न्यू लाइन में शो होना चाहिए. देन 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 जो है वो न्यू लाइन में शो होना चाहिए. और ये चीज़ आपकी बुक में जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है. यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट का. प्रिंट से हम ये चीज़ फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ प्रिंट एंड देन मैं साथ में ऐड कर देती हूँ कि ये हम प्रिंट क्यों लिख रहे हैं कि लाइक मूव टू नेक्स्ट लाइन आफ्टर ईच रो. ओके, यहाँ पे लिख लेती हूँ मूव टू नेक्स्ट लाइन आफ्टर ईच रो. ठीक है, अब हम इसकी जब आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रिंट बिना आर्गुमेंट सिर्फ न्यू लाइन करता है. जब इनर लूप यानी कि कॉलम्स कंप्लीट हो जाए तो हम न्यू लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट रो नई लाइन से प्रिंट हो. और इसका पर्पस क्या है, रो सेपरेशन, हर रो के बाद एक न्यू लाइन. ओके, इसको हम रन करके देखते हैं. अभी हमारे पास ये देखें क्या आ गया, 1, 2, 3 देन न्यू लाइन 4, 5, 6 एंड देन न्यू लाइन 7, 8, 9. ओके, सो एक आपके लिए होम टास्क है और वो ये है कि आपने इस मैट्रिक्स, ये तो 3x3 की है, आपने इसको 3x2 में करके देखना है कि 3x2 में किस तरह से जो है वो लाइक हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हुए इसको बना सकते हैं. ओके, अच्छा, अब देखिए सपोज करते हैं कि पाइथन में ना अगर इंडेंटेशन गलत हो जाए, जैसे अगर यहाँ पे ये इंडेंटेशन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट जो है वो यहाँ पे लगा दूँ या मैं प्रिंट जो है वो यहाँ पे लगा दूँ. अब हम देखते हैं हम इसको रन करके हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. इसका मतलब अगर इनर प्रिंट इंडेंट नहीं हुआ तो वो आउटर लूप से बाहर हो जाएगा. सो बेसिकली आपने इसको जो है ना प्रॉपरली इंडेंटेशन का यूज़ करना होता है ताकि आपके पास एरर्स ना आए. ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि अगर आपके कोई जो है वो कॉलन स्किप हो जाए, आपने जो है ना फॉरगेट लाइक आप भूल गए कि
प्रिंट आफ्टर इनर और लोब यूज़ करना था। अगर आपने प्रिंट नहीं रखा तो सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में आ जाएंगी, जैसे कि बुक में एक मिस्टेक है कोड में, ठीक है। अगर न्यू लाइन रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली प्रिंट बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का जो है वो नेस्टेड लिस्ट का लेक्चर अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन जुपिटर नोटबुक। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।